एक मूवी के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मैंने ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी। कहाँ पर देखी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मूवी का नाम है अमा। अब इसमें यू लगा है, आप कहोगे कि यार इसका नाम तो उमा हो, पर नहीं, ये अमा है। इसमें एक कोरियन फैमिली को दिखाया गया है, पर ये मूवी एक अमेरिकन मूवी है। सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है, ये स्कैरी है। इसमें अमांडा नाम की लीड रोल में एक औरत है जो कि अपने दर्दनाक बचपन से निकलने की कोशिश कर रही है। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको वो भुला नहीं पा रही, और उससे पार पाने के लिए वो अलग अलग तरीके आजमाती है, पर फिर भी वो उन्हीं चीजों में अटकी हुई है। पर किसी न किसी तरह से उसकी जिंदगी निकल रही है अच्छे तरीके से। उसकी बेटी के साथ, उसकी बेटी और वो मिलकर काम करते हैं घर में और कहीं नहीं जाते। उन्होंने मधुमक्खियां पाल रखी हैं, शहद निकालते हैं, शहद को बेचते हैं, और उनके शहद की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती है। अच्छे खासे चल रहे इस जीवन में अचानक से अमांडा का एक अंकल आता है उससे मिलने के लिए कोरिया से। वो उसको बताता है कि अमांडा की जो माँ है वो कुछ महीनों पहले ही चल बसी, और उसकी अस्थियां और कुछ आखिरी चीजें जो वो अमांडा के लिए छोड़ गई वो उसको देने आता है, और बताता है कि वो आखिरी पलों में भी अमांडा को याद करती थी। पर अपनी माँ का नाम सुनते ही अमांडा क्रोधित होती है, थोड़ी डरती भी है। क्यों? इसके पीछे एक अलग ही कहानी है। मैंने बताया ना, वो अपने दर्दनाक बचपन से नहीं उभर पा रही थी, तो वो उसकी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हुई थी, उसके माँ के साथ हुई थी, जिसको वो भुला नहीं पा रही थी। अमांडा जिस हालात में रहती है वो अलग ही है। मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत पुराने युग में रह रही है, आज के युग में रह रही है, पर फिर भी उसके घर में कोई मोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से उसको डर लगता है। उसको लगता है कि ये बिजली उसके ऊपर ही गिरेगी, इसीलिए उसके घर में अगर कोई आता है तो अपनी घड़ी उतार के आता है। अगर उसके पास स्मार्ट वॉच है तो वो उसको उतार के आएगा। कार उसके घर के बिल्कुल ही बाहर ही खड़ा कर देगा, दरवाजे पर ही। कोई भी अंदर वाहन लेके नहीं आता उसके घर के। मोबाइल बंद करके, स्विच ऑफ करके ही वो जेब में, तभी वो उसके घर में एंटर करता है। इन सब चीजों को वो अवॉइड करती है अमांडा। पर जब से उसकी माँ की अस्थियां उसके घर में आती हैं, एक मुखौटा आता है, तब से उसकी लाइफ और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। रात को उसको कुछ दिखने लगता है, अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको कई बार ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या ये चीजें सच में हो रही हैं या फिर सिर्फ अमांडा के दिमाग में ये सिर्फ चीजें चल रही हैं। मतलब एक सपना समझ लो, एक डर समझ लो। आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, और यही इस मूवी को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बनाता है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। आपको मन करेगा कि हाँ, इसको और देखें। बच्चों के लिए ये मूवी नहीं है, तो बड़े ही देखें तो अच्छी बात है। साथ में अमांडा को अपनी जो बेटी है उससे बिछड़ने का भी डर है, और जो भी अमांडा के साथ हो रहा है ना, उसकी बेटी को लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी माँ को प्रॉब्लम है, सच में ये कोई बीमारी नहीं है, ये सच में कोई चीजें हैं जो मेरी माँ को तंग करती हैं, और वो उसमें बिलीव करती है। पर जब उसका बिलीव टूटेगा तो क्या होगा? क्या सच में वो अपनी माँ को छोड़ के चली जाएगी? ये सब चीजें आपको आखिरी मिनट तक बैठने के लिए कहते हैं, और आप बैठोगे, क्योंकि मूवी भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। 1.5 घंटे की मूवी है, और 1.5 घंटे की मूवी ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं है। आराम से आप देखो, एंजॉय करो। नेटफ्लिक्स पर है। कमेंट करके बताओ कैसी लगी मूवी। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।